नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, सिविक्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, एक लोकतांत्रिक शासन में उन लोगों के साथ सत्ता साझा करना शामिल है जो इसके प्रयोग से प्रभावित होते हैं और जिन्हें इसके प्रभाव के साथ रहना पड़ता है। अगला पॉइंट दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आगे लिखिएगा, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश के लिए अखंडता के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। ठीक है, बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। आगे लिखिएगा, लोगों को इस बारे में सलाह लेने का अधिकार है कि उन्हें कैसे शासित किया जाए। ठीक है, और आगे लिखिएगा, एक वह सरकार वह है जहां नागरिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। आगे लिखिएगा, ये सत्ता साझाकरण के नैतिक कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सत्ता की साझेदारी ठीक है वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहे, इसी के अंतर्गत रहे। ठीक है, इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट दिया हूँ, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ठीक है, आपके आंसर राइटिंग में ये पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इस पॉइंट को एग्जामिनर देखेगा ना तो आपको पूरा फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको लास्ट में लिखना है और छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 1 लिखिएगा, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप्स लिविंग इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिंस अ कंट्री कैन बी रन बाय ऑल द कम्युनिटीज विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी मेजॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, इट ऑल्सो रिड्यूसेस ठीक है वायलेंस एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स। इन इंडिया देर इज अ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल वेट टू ऑल द लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, पावर शेयरिंग इज एक्चुअली बीइंग कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन दीजिएगा, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्टेबिलिटी टू द नेशन। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट आर द फीचर्स अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव टू बी कॉल्ड अ गुड डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे सबसे बेहतर बनाती है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, जनमत पर आधारित शासन। ठीक है, यह शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। ठीक है, लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाते हैं। ठीक है, सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है, सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। ठीक है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं, जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है, इससे भी टकराव टल सकता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्शन मस्ट ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। ठीक है, अगला पॉइंट दीजिएगा, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी ठीक है शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट दिया हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को आपको एक्सपेंड करना है थोड़ा सा एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, बिसाइड्स पॉलिटिकल राइट्स ठीक है सम सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आर ऑफर्ड टू द सिटीजन बाय डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इज नेसेसरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप्स इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, डेमोक्रेसी इज नॉट द ब्रूट रूल ठीक है ऑफ द मेजॉरिटी
एंड रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी वॉइस इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आंसर राइटिंग का, इसको आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, जो भी आपका पॉइंट मेन पॉइंट है उसको ऊपर रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट में रखिएगा, और जो सबसे मेन पॉइंट है इसको नीचे में रखिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है ना, सबसे पहले आपको ऊपर देखता है आंसर को और नीचे देता है। ठीक है, बीच में उसका नज़र बहुत कम पड़ता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, आपका जो मेन पॉइंट है ऊपर आना चाहिए और नीचे आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हाउ डू यू फील दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन। ठीक है, आप यह कैसे महसूस करते हो कि आपका जो लोकतंत्र है, ठीक है, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सबसे बेहतर है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इट प्रोमोट्स डिग्निटी ऑफ वीमेन एंड स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज। ठीक है, मैं यहाँ पर मेन पॉइंट दिया। ठीक है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा बढ़ा के लिखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आगे लिखिएगा, डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है, इस कथन की व्याख्या उदाहरण द्वारा करें। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, यदि हमारे पास राजनीतिक दल नहीं है तो प्रत्येक उम्मीदवार निर्दलीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से कोई वादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दीजिएगा, सरकार तो बन सकती है लेकिन उसकी उपयोगिता अनिश्चित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह होंगे कि वे अपने इलाके में क्या करते हैं, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते जाएंगे, ठीक है, उनके विभिन्न मुद्दे पर अलग अलग विचार एकत्र करने के लिए उन्हें सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए कुछ एजेंसियों की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, इसका आंसर देखें अंग्रेजी में। ठीक है, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसीज कैनॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इफ यू डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, निर्दलीय होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसीज टू गैदर different views on various issues and to present this to the government, that's why political parties are needed। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डज सोशल डिफरेंसेस बिकम अ सोशल डिवीजन। ठीक है, सामाजिक अंतर कब कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, सामाजिक विभिन्नता का अर्थ होता है जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के कारण लोगों के समूहों में अंतर होना। ठीक है, यह सामाजिक विभाजन तब बन जाती है जब कुछ सामाजिक विभिन्नताएं किसी अन्य सामाजिक विभिन्नताओं से मिल जाती है। दूसरे शब्दों में, जब दो या दो से अधिक सामाजिक विभिन्नताएं मिल जाती है तो एक सामाजिक विभाजन बन जाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, अमेरिका में अश्वेतों तथा श्वेतों के में अंतर उनकी भिन्न जाति कारण, ठीक है, जो कि सामाजिक विभिन्नता है। यह सामाजिक विभाजन तब बनता है जब आय संबंधी, ठीक है, इनकम संबंधी कारकों को भी देखा जाने लगता है। ठीक है, अश्वेत गरीब होते हैं और बेघर होते हैं, जबकि श्वेत अमीर होते हैं और शिक्षित होते हैं। ठीक है, यह लोगों को विभाजित कर देता है तथा उन्हें महसूस होने लगता है कि वे भिन्न समुदाय से संबंधित है। इसका आंसर देखें अंग्रेजी में। ठीक है, अ सोशल डिफरेंस बिकम्स अ सोशल डिवीजन व्हेन इट ओवरलैप्स विद सम अदर सोशल डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, बिकम्स अ सोशल डिवीजन इन द यूएस बिकॉज the blacks tend to be poor, homeless and discriminated, ठीक है, against. When one kind of social difference becomes more important than the other, then it leads to division। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियाँ क्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ठीक है, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, निर्णय लेने से पहले प्रत्येक सदस्य से परामर्श नहीं किया जाता, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सदस्यों का कोई उचित संगठन या पंजीकरण नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, वंशवादी उत्तराधिकार, ठीक है, कुछ शीर्ष नेताओं के हाथों में सत्ता के साथ पार्टी के सभी पद उनके परिवार के सदस्यों के पास जाते हैं, ठीक है। ये सदस्य योग्य नहीं होते, उनके पास अपने पदों को धारण करने की क्षमता भी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, धन और बाहुबल, ठीक है, पार्टी की छवि को प्रचारित करने के लिए प्रदर्शन, जनसभाओं और भाषण के आयोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है, ठीक है। पार्टियां उन उम्मीदवारों को चुनती है जो पार्टी के लिए पैसा जुटा सकती है और उनके पैसे से चुनाव जीत सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कभी कभी पार्टियां अपराधी उम्मीदवारों को भी समर्थन करती है क्योंकि वे चुनाव जीत सकते हैं। अब इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, एवरी मेंबर इज नॉट कंसल्टेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है, विथ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टॉप लीडर्स ऑल पार्टी पोजिशन गो टू देयर फैमिली मेंबर्स, these members may not be qualified or have the ability to hold their position। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मनी एंड मसल पावर, ठीक है, मनी इज नीडेड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग्स एंड स्पीचेस टू पब्लिसाइज द इमेज ऑफ द पार्टी, ठीक है। पार्टीज चूज दोज कैंडिडेट हु कैन रेज मनी फॉर द पार्टी एंड विन इलेक्शन विद देयर मनी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, समटाइम्स पार्टीज ऑल्सो सपोर्ट क्रिमिनल्स कैंडिडेट, ठीक है, बिकॉज दे कैन विन इलेक्शन। तो दोस्तों ये था आपका सिविक्स का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छा से आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।